का अलम बरदार सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप इस वक्त देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। नाज़रीन गिरामी, सीधी बात टीवी चैनल के इस्लामी प्रोग्राम में आप लोगों का खैर मकदम है। हमें खुशी महसूस हो रही है कि आज भी हम फिर 14वीं सदी के एक और नामवर मुहद्दिस और जरह व तादील के एक जलीलुल क़द्र आलिम दीन की ज़िक्र खैर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जो कि मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी बिन नूह बिन आदम बिन नजाती अलबानी के नसब नामे के साथ दुनिया भर में मशहूर हैं। बिल्कुल हमारे करीब के ज़माने में पैदा होने वाले आलम इस्लाम के इल्म हदीस जरह व तादील के वो इमाम थे शेख अलबानी। 1914 ईस्वी मुताबिक 1332 हिजरी में अशकोरा में पैदा हुए, जो उस वक्त अल्बानिया की दारुल हुकूमत थी, जिसे बाद में अहमद ज़ोगो ने अपने दौरे हुकूमत में तैरना मुंतकिल कर दिया। शाम की तरफ हिजरत के बारे में वो कहते हैं कि अहमद ज़ोगो जब मसनद हुकूमत पर विराजमान हुआ तो उसने अवाम पर खुद साख्ता मगरिबी कवानीन नाफिज करना शुरू कर दिया। फ़ौज व पुलिस पर हैट लगाना ज़रूरी करार दिया। हिजाब पर कतगन लगाने की कोशिशें हुई, बल्कि कोशिशें की गईं। इन हालात में मेरे वालिद ने दिमश्क की तरफ हिजरत का फ़ैसला किया। अहादीस में मौजूद दिमश्क की फ़जीलत की अहादीस उनके पेश नज़र थी और वो समझते थे कि बिलउमूम शाम और दिमश्क की फ़जीलत में वारिद अहादीस का उमूमी नुक्ते नज़र बहुत ही सही है। नाज़रीन गिरामी, शेख फरमाते हैं, हिजरत के वक्त मेरी उम्र 9 साल थी सिर्फ, और मैं अरबी ज़बान बिल्कुल नहीं जानता था। दिमश्क जाने के बाद मैंने एक निजी मदरसा जमइयतुल असाफ अल खैरी में दाखिला लिया। उम्र ज़्यादा होने की वजह से मैंने प्राइमरी का पहला और दूसरा साल 1 साल में और 6 साल का कोर्स 4 साल में ही मुकम्मल करके प्राइमरी की सर्टिफिकेट ले ली। अल्लाह ताला ने शुरू ही से मेरे अंदर अरबी ज़बान की मोहब्बत पैदा कर दी थी। चुनांचे अल्लाह के फजल से मैं शामी साथियों पर अरबी वग़ैरह के मज़ामीन में हमेशा मुमताज़ साबित हुआ। मुझे याद आता है कि नहव के उस्ताद कोई जुमला या शेर ब्लैक बोर्ड पर लिख कर तलबा से उसकी तरकीब पूछते, मगर जब वो नहीं जवाब दे पाते तो मुझे क्लास के बीच से उठाकर कहते कि ऐ अर्नावोती, तुम इस जुमले के बारे में क्या कहते हो। सर्बिया, बोस्निया और अल्बानिया वगैरह से हिजरत करके बिलाद अरबिया में आने वालों को अर्नावोती कहा जाता था, और जब मैं पहली कोशिश में सही जवाब दे देता तो वो शामी अरब तलबा को कोसते कि अरब होकर जवाब देने से कासिर रहे और ये अर्नावोती होकर सही जवाब दे गया, यानी बाहरी होकर के, जिसको अरबी नहीं आती। बहरकैफ वो वहाँ से फरागत के बाद मेरे वालिद ने फ़ैसला किया कि मैं बैक वक्त मशाइख से पढ़ा करूँ और काम भी किया करूँ। चुनांचे मैंने वालिद साहब से कुरान तजवीद के साथ पढ़ा और फ़िक़े हनफ़ी और सर्फ भी उन्हीं से पढ़ी। शेख सईद बुरहानी से भी फ़िक़े हनफ़ी, बलागत, नह और ख़ास तौर पर नूरुल ईज़ाह की शरह मराक़ी अल ईज़ाह भी पढ़ी। मैं यहाँ पर बता दूँ हमारे वो नाज़रीन को जो मदरसे के तलबा नहीं हैं या पढ़ाई नहीं की है, नहव और सर्फ अरबी में ग्रामर्स सही करने के लिए जो सब्जेक्ट हैं उनका नाम है। अरबी को समझने के लिए ग्रामर्स की ज़रूरी होती है। उन ग्रामर्स को अलग अलग अंदाज में पढ़ाया जाता है। उसके 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक नहव और एक सर्फ।
चुनांचे इसको वाज़े कर लें आप हजरात। बहकैफ मैं उन लोगों से पढ़ने के साथ साथ शेख फरमाते हैं कि अपने मामू इस्माइल और एक दूसरे शामी आदमी अबू मोहम्मद के साथ कारपेंटर यानी बड़े का काम किया करता था, जो 2 साल तक जारी रहा। और मेरा काम यह था कि मैं बारिश और बर्फबारी से मुतासिरा लकड़ी और ईंट से बने हुए बोसीदा घरों की मरम्मत किया करता था। एक दिन बारिश की वजह से मैं काम पर नहीं गया और वालिद साहब के पास चला गया, जो घड़ी साजी का काम किया करते थे। उन्होंने मुझे देखकर पूछा, क्या काम नहीं है आज? मैंने कहा जी हाँ। फिर पूछा, क्या ख्याल है मेरे साथ काम करोगे? क्योंकि कारपेंटर का काम मुनासिब नहीं है। मैंने कहा जैसे आपकी राय। फिर उन्होंने मुझे कमाई करने के लिए अपनी दुकान पर बुला लिया। नाज़रीन, शेख फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शुरू ही से मजहबी माहौल में आंखें खोली थी। मेरे वालिद हनफी मजहब के सिलसिले में मरजा की हैसियत रखते थे। घर में पढ़ने लिखने का माहौल होने की वजह से मुझे किताबों के मुताले का इतना शदीद शौक़ हो गया था कि मैं क़िस्से कहानियों की किताबों को पढ़ा करता था। मैं अलिफ लैला, अंतर बिन शद्दाद, सलाहुद्दीन अयूबी, ज़ातुल हिम्मा वल अब्ताल जैसी किताबों का मुताला किया करता था। फिर अल्लाह के फजलो करम से जब वालिद साहब के साथ काम करने लगा तो अच्छा खासा वक्त मिल जाया करता था और बाद में वालिद साहब से इजाज़त लेकर मस्जिद उमवी चला जाया करता था ताकि बाज़ दुरूस के हलकों में शरीक हो जाया करूँ। इसी असना में अल्लाह ताला ने मेरी मुलाकात एक बूढ़े मिस्री से करा दी, जो बाज़ बोसीदा किताबों को ख़रीदता और उन्हें मस्जिद उमवी के मगरिबी दरवाज़े के सामने अपनी छोटी सी दुकान में रखा करता था। इससे नाविल की किताबों को किराए पर लेता, उन्हें पढ़ता और वापस कर दिया करता था। नाज़रीन, शेख कहते हैं कि उसी ज़माने में मुझे एक दिन उस बूढ़े के पास मजल्ला अल-मनार के बाद शुमारे मिले और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने उसमें शेख रशीद रज़ा का एक मजमून पढ़ा जिसमें उन्होंने इमाम गज़ाली की इहयाउल उलूम का तनक़ीदी जायज़ा लिया था और उन्होंने अपने मजमून में ज़ैनुद्दीन इराक़ी की किताब अल-मुग़नी अन हम्लिल अस्फ़ार फ़ी तख़रीज मा फ़िल इहया मिनल अख़बार की तरफ इशारा किया था। यह अरबी किताब है। मुझे इस किताब के देखने की शदीद ख्वाहिश हुई, चुनांचे मैं बाज़ारों में जाके पागलों की तरह इस किताब की तलाश में लग गया और इस किताब के मुताले के वक्त मुझे ख्याल आया कि मैं अपने वालिद की किताबों से गरीबुल हदीस के सिलसिले में इस्तिफ़ादा करूं, क्योंकि मैं तो अजमी था और बाज़ अल्फाज का मतलब नहीं समझ पाता था। चुनांचे मैंने इस काम से काफ़ी इस्तिफ़ादा किया। नाज़रीन, शेख फरमाते हैं चूँकि मेरे वालिद बड़े मुतासिब हनफी थे, जिसकी वजह से गुफ्तगू और बहस के दौरान मुझसे कहते थे इल्मुल हदीसी सनअतुल मफालिस, इल्म हदीस पढ़ना मुफलिसों का काम है। इसके बावजूद इल्म हदीस का मुताला करते रहने के बाद उस ज़माने में राइज बाज़ बिदातों का इल्म हुआ। चुनांचे मैंने मुनासिब समझा कि अपनी राय और तहकीक को वालिद और शेख बुरहानी के सामने पेश करूँ। एक दिन मैंने ज़ोहर की नमाज के बाद शेख बुरहानी से यह बात जिक्र की कि मस्जिद बनी उमैया में नमाज जायज़ नहीं है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि इस मौजू के बारे में जो तुमने तहकीक की है वो मुझे लिख कर के दिखाओ। चुनांचे मैंने 3-4 सफ़हात में अपनी तहकीक लिख कर उन्हें दे दी। चूँकि रमज़ान का महीना था, उन्होंने कहा मैं ईद के बाद उसका जवाब दूंगा। जब मैं ईद के बाद उनके पास गया तो उन्होंने जवाब दिया कि वो सारी चीज़ें जिनका जिक्र तुमने अपने मजमून में किया है उनकी कोई असल नहीं है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। शेख फरमाते हैं मैंने पूछा क्यों? कहा कि वो तमाम किताबें जिनका हवाला तुमने दिया है हमारे यहाँ पर मोतमद नहीं है, यानी काबिल भरोसा नहीं है। फिर शेख फरमाते हैं मुझे नहीं मालूम कि उनकी इस बात का क्या मतलब है, लेकिन मैंने अपने मजमून में उन्हीं के मजहब हनफी की चंद किताबों मसलन मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब मिरकातुल मफातिह शरह मिशकातुल मसाबी का हवाला दिया था, जो एक हनफी आलिम है, और ऐसी बाज़ नुसूस का जिक्र किया था। वाज़ेह हो कि जो नुक्ते नज़र शेख बुरहानी का था वही नज़रिया मेरे वालिद साहिब का भी था। बहकैफ नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प कहानी है शेख साहब की।
मैं यहाँ पे जो उनका इख्तिलाफ था और किस तरह से उन्होंने अच्छे अंदाज में बयान किया, आप देख सकते हैं। वालिद के ख़िलाफ़ भी है और शेख बुरहान साहब के ख़िलाफ़ भी उन्होंने वो चीज़ें पेश की थी, उनकी बात को मानी नहीं गई, जबकि दलाइल उन्होंने उन्हीं के अइम्मा से दी थी। बहरकैफ मुझे एक छोटे से ब्रेक की इजाज़त दें, ब्रेक के उस पार कुछ और हक़ाइक़ हैं। नाज़रीन गिरामी, इस्तक़बाल है सीधी बात की सुपर प्राइम टाइम में। नाज़रीन, उसके बाद शेख फरमाते हैं, मैंने अपनी किताब तहज़ीरुस साजिद मिन इत्तिखाज़िल क़ुबूर मसाजिद लिखी अरबी में, और अपने कौल व फ़ेल में मुताबकत रखने के वास्ते मैंने मस्जिद बनी उमैया में नमाज न पढ़ने का फ़ैसला कर लिया। और जब वालिद साहब को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने अपने दिल में ये बात रख ली, और एक बार फिर जब दूसरी जमात का मसला दरपेश हुआ तो मैंने पूरी कौम की मुखालिफत कर दी, क्योंकि मस्जिद में बनी उमैया में दो जमातें हुआ करती थी। मस्जिद बनी उमैया में एक हनफी इमाम की और एक शाफ़ई इमाम की। हनफी जमात की इमामत शेख बुरहानी किया करते थे, और जब वो नहीं रहते तो मेरे वालिद उनकी नियाबत करते थे, लेकिन मैं अपने वालिद के पीछे दूसरी जमात से नहीं पढ़ा करता था। नई जगह पर मैंने अपना फ़िक्री और अमली काम आज़ादी से जारी रखा। शेख फरमाते हैं, अपनी आप बेटी में हम बाज़ दोस्तों के घर भी दर्स कायम किया करते थे, और जब हमारी दावत का हल्का वसी हो गया तो हमने बाकायदा हदीस और फ़िक़्ह का भी दर्स शुरू कर दिया। मेरे वालिद कभी कभी मेरे पास आते और बातचीत करके चले जाते। एक दिन आए और मुझसे कहा कि, जिसका तर्जुमा है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि मैंने तुमसे इस्तिफ़ादा किया है। यानी ख़ुद वालिद तस्लीम कर रहे हैं शेख से कि मैंने आपसे कुछ सीखा है। इसका मतलब ये है, शेख ने कहा, हमारे उनके दरमियान जो कुछ हुआ शायद ये उसका कफ़ारा हो, यानी जो इख्तिलाफात थे। बहरकैफ शेख का मज़ीद कहना है कि मुझे एक सस्ती ज़मीन मिली और मैंने ख़रीद ली, वहाँ पर घर भी बनाया और वहीं पर अपनी दुकान भी खोल दी। लेकिन जब अपने नए घर में गया तो मकतबा ज़ाहिरिया मेरे घर से काफ़ी दूर पड़ने लगा। मकतबा यानी कि लाइब्रेरी के लिए कहते हैं, और उसका नाम था ज़ाहिरिया, जहाँ मेरा आना जाना बराबर रहता था। मकतबा खुलने से कबल 1-2 घंटा दुकान में काम करता और फिर मकतबा चला जाता। लेकिन वक्त बचाने की खातिर मैंने एक साइकिल ख़रीद ली, जिस पर सवार होकर मैं मकतबा ज़ाहिरिया जाया करता था। उस ज़माने में शाम में साइकिल सवारी अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। चुनांचे दिमश्कियों ने पहली बार देखा कि कोई साहिब अमामा शेख साइकिल पर सवार होकर आता जाता है। उन्हें इस वाक़े से बड़ा ताज्जुब हुआ। उस वक्त एक मज़ाहिया मैगज़ीन निकलता था अरबी में, जिसका नाम था अल-मुज़हिक अल-मुब्की, हंसाने वाला और रुलाने वाला, जिसे एक मसीही आदमी यानी ईसाई आदमी शाये करता था। चुनांचे उसने अपने मज़ाहिया कालम में उसका जिक्र भी किया, लेकिन मैंने उन तमाम चीज़ों की परवाह नहीं की, क्योंकि मुझे तो अपना वक्त बचाने और इल्म से इस्तिफ़ादे से मतलब था। शेख मजीद लिखते हैं कि एक दिन मेरी आंख में दर्द महसूस हुआ। मैंने डॉक्टर को दिखाया। उसने मुझसे पूछा कि क्या काम करते हो। मैंने कहा, मैं घड़ी साज हूँ और किताबों का बहुत मुताला करता हूँ। चुनांचे उसने मुझे इलाज के साथ 6 महीनों तक इन सब चीज़ों से परहेज़ करने का मशवरा दे दिया। मैं दुकान में लौट आया। 2 हफ्तों तक मैंने काम किया और ना ही पढ़ाई लिखाई। एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया कि मकतबा ज़ाहिरिया में बहुत सारे रिसाले हैं, जिनमें से एक रिसाला इब्न अबिद्दुनिया काजिम अल-मलाही भी है। मैंने खत्तात से कहा कि वो मेरे लिए इस रिसाले की खत्ताती कर दे। खत्तात यानी लिखना, ज़माने छपाई वगैरह था नहीं। उसके बाद जब मैं मकतबा आया तो मालूम हुआ कि उसका एक वरक़ गायब है। फिर भी मैंने उस खत्तात को किताबत जारी रखने को कहा, और जब मुझे यकीन हो गया कि एक ही वरक़ गायब है तो मैंने उसकी तलाश करने का पूरा फ़ैसला कर लिया। एक किताब का एक वरक़ तलाश करने के लिए मकतबे में उस वरक़ की तलाश के दौरान मुझे बड़ा इल्मी फ़ायदा हुआ। वरक़ तो नहीं मिला, लेकिन उसकी तलाश में जब निकले तो फ़ायदा होता चला गया। मेरी हिम्मत बढ़ गई, यहाँ तक कि मैंने 500 से ज़ायद मजल्लात को देख डाला सिर्फ एक वरक़ की तलाश में। सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर की अलमारियों की एक एक जिल्द एक एक किताब में ढूंढता। मुताला और तलाश के दौरान मुझे जो कुछ मुफीद मालूमात मिलती नोट करता जाता। इस काम से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत सारे मसाइल का इल्म हुआ और बड़ी हिम्मत अफजाई भी हुई। फिर एक ज़माने के बाद शेख हमदी अब्दुल मजीद सलफ़ी ने, जो शेख के शागिर्दों में से है, मेरे दरियाफ्त करदा उस नुस्खे की असास पर उस किताब की तहकीक की,
जिसे मुअस्ससतुर रिसाला कहा जाता है, उसने शाये किया, जहाँ शेख शुएब अरनाउत काम किया करते थे। उसके बाद मैंने उन किताबों जिनका नाम मैंने उस किताब वरक़ की तलाश के वक्त लिखा था पर नज़र सानी की, नए सिरे से कार्डों पर लिखा और मुअल्लिफीन के नामों पर उन्हें हुरूफ तहज्जी के एतबार से तरतीब दिया और उससे मकतबे ज़ाहिरिया की मखतूतात की फहरिस्त वजूद में आई। गुमशुदा वरक़ की ये मुख्तसर कहानी है जिसकी वजह से कितने काम बन गए एक वरक़ को तलाश करते करते। शेख अली हसन असरी ने उनको बताया कि एक तहकीक करने वाले को वही वरक़ तुर्की के एक किसी लाइब्रेरी में यानी मकतबे से मिला है जिसे उसने एक मैगज़ीन में शाये किया। फिर शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह को मजमून सुनाया गया तो शेख को बड़ी खुशी हुई क्योंकि मकतबे ज़ाहिरिया में उस वरक़ के तलाश में शेख को यकीन हो गया था कि वरक़ मकतबे में नहीं है और फिर इस वरक़ में मौजूद इल्मी मवाद से वाक़िफ़ियत आपकी खुशी का सबब बना। तो नाज़रीन, हम समझते हैं कि दीनी मसाइल, ये दीन सब हम तक बस ऐसे ही पहुँच गया है, ऐसे ही नहीं पहुँचा है। उसके पीछे मेहनत देखिए कि कितनी लंबी हो रही है। नाज़रीन, अबू अस्मा कहते हैं इस्लामी मुल्कों में लाइब्रेरियों के अपने अपने ज़वाबित और क़वानीन होते हैं जिनके हुदूद में ही रहकर वो तलबा और ज़ायरीन के साथ मामलात करते हैं। फिर मकतबे ज़ाहिरिया वालों ने एक कमरा कैसे ख़ास कर दिया, उसकी कुंजी शेख को कैसे मिली, वो किसी भी वक्त मकतबे में दाखिल हो सकते थे, उन सब के असबाब शेख अलबानी यूँ बयां करते हैं कि मखतूतात और किताबों से मकतबा भर जाता था, यहाँ तक कि किसी और के लिए जगह नहीं रहती थी। जाहिर है कि इससे दूसरे तलबा को एतराज़ होता होगा। ख़ासकर इम्तिहानों के दिनों में मकतबे के ज़िम्मेदारों ने सीढ़ी के नीचे एक तारीक कमरा था जिसको किसी लायक नहीं समझा जाता था या ज़ेर इस्तेमाल नहीं था, और यही कमरा मेरे लिए ख़ास कर दिया और मेरी ज़रूरत के मखतूतात और किताबें मुझे वहाँ रख कर की दी गई ताकि उससे दूसरों को परेशानी ना हो। दूसरा ये कि शाम यूनिवर्सिटी की कुल्लियतुश शरिया ने उलूम हदीस में एक इंसाइक्लोपीडिया तैयार करने का फ़ैसला किया, तो मुझे ये तजवीज़ पेश की कि मैं इस सिलसिले में काम करूं। चुनांचे गौर व फिक्र करने के बाद मैंने फ़ैसला किया और ये शर्त रखी कि मैं इस मौजू पर सिर्फ 4 घंटे यौमिया काम करूंगा, डेली काम करूंगा, बाकी वक्त तलब इल्म में सर्फ करूंगा और मकतबा वाले मुझे किसी भी वक्त आने जाने से नहीं रोकेंगे क्योंकि मकतबा सुबह 8 बजे खुलता है और 12 बजे बंद हो जाता है और फिर शाम को 4 बजे खुलता है और ठीक 9 बजे बंद हो जाता था। चुनांचे इन लोगों ने मकतबे के ज़िम्मेदारों से बात की और उन्होंने उससे इत्तेफाक किया। मुझे मकतबे की कुंजी दे दी गई और चौकीदार से कह दिया गया कि मुझे किसी भी वक्त मकतबे में दाखिल होने से मना न किया जाए। नाज़रीन गिरामी, शेख अलबानी मज़ीद लिखते हैं कि दावत व तबलीग में भी हम मसरूफ़ रहते थे। दावत व तबलीग का खुशगवार असर नज़र आने लगा तो हमने हलब और लाज़िकिया के दरमियान वाक़ई इदलिब, सलमिया, हिमस, हम्मा, रिक्का जैसे इलाक़ों का दौरा करने का प्रोग्राम मुरतब किया। सारे के सारे इलाक़े शाम के हैं जिसमें काबिल ज़िक्र कामयाबी मिली, जिसका नतीजा ये हुआ कि उलूम हदीस के शायकीन जमा होते और हदीस की किताबों का मिलकर मुज़ाकरा करते, सवालात और जवाबात और मुनाक़शे का सिलसिला भी शुरू हो गया। नाज़रीन गिरामी, शेख की मतबूआ और गैर मतबूआ तालिफ़ात की तादाद 218 तक पहुँचती है। 1976 ईस्वी में भी एक बार शेख को 1 माह के लिए जेल हुई थी, कैद खाने में रखा गया था, लेकिन अल्लाह के फजल से उनका फ़ायदा ये हुआ कि शेख की ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जो अगर ऐसे वाक़यात पेश ना होते तो शायद एक बार भी शेख से मुलाकात की ना सोचते। शेख का हफ्तावारी प्रोग्राम होता था जिसमें यूनिवर्सिटियों के अजिल्ला असातिज़ाए किराम यानी बड़े बड़े असातिज़ाए किराम हाजिर होते थे। शेख 1 लाख हदीसों के हाफिज़ थे। हम लोग 40 हदीसें याद करने के लिए कितना इधर उधर कर देते हैं और शेख को 1 लाख हदीसें याद थी। शेख साहब ने अपने सारे बच्चों के नाम अब्द से रखा। पहली बीवी से अब्दुर्रहमान, अब्दुल लतीफ़ और अब्दुल रज़्ज़ाक़ और दूसरी बीवी से अब्दुल मुसव्विर, अब्दुल आला और अब्दुल मुहैमिन। वो अपनी तारीफ़ अपने साथ पसंद नहीं करते थे ताकि उनके अंदर रियाकारी ना पैदा हो जाए। अपने तलामिज़ा और दोस्तों के हवाल दरियाफ्त करते रहते थे, भलाई का बदला भलाई से देते। और शेख बहुत ही रक़ीक़ुल क़ल्ब और बहुत ज़्यादा आंसू वाले शख्स थे। वफ़ात के कबल आखिरी 3 सालों में शेख को बहुत सारी बीमारियां लाहिक हो गई थी। बीमारियों की वजह से शेख का वज़न बराबर घटता जा रहा था, यहाँ तक कि वफ़ात के दिन आपका वज़न 30 किलो से भी कम हो गया। उनको एनीमिया यानी खून की कमी का मर्ज़ लायक हो गया था। उनको कलीजे और फेफड़े में तकलीफ़ थी।
शेख को हमेशा हलक में लेसदार बलगम की शिकायत रहती थी। इस तरह शेख रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िंदगी के 60 साल से ज़्यादा की मुद्दत इल्म के दर्स व तदरीस और ख़िदमत में गुजार दी। अबू अस्मा लिखते हैं, मैंने बरोज़ हफ्ता बतारीख़ 23 जमादिल अव्वल 1420 हिजरी मुताबिक 2 अक्टूबर 1999 को असर के बाद शेख की वफ़ात की खबर सुनी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शेख की वसीयत भी बड़ी चश्मकुशा थी। उन्होंने उसमें कई बातें इरशाद फरमाई। मसलन मैं चाहता कि मुझे सबसे करीबी जगह में दफन किया जाए ताकि जो लोग मेरे जनाजे को उठाएं उन्हें गाड़ी वगैरह में रखने की ज़रूरत ना पड़े और लोगों को अपने अपनी गाड़ियों से कब्रिस्तान तक जाने की ज़रूरत ना पेश आए। मेरी कब्र ऐसे कब्रिस्तान में हो जो कदीम हो और जिसके बारे में गालिब गुमान हो कि उसे उखेड़ा नहीं जाएगा। जिस शहर में मेरी वफ़ात हो वहाँ के लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो मेरी तदफीन के बाद ही मेरे उन बच्चों को ख़बर करें जो इस शहर के बाहर हों, ताकि जज्बात के गालिब होने की वजह से मेरी तदफीन में ताख़ीर न हो। अल्लाह से दुआ है कि मैं उससे यानी अल्लाह से ऐसी हालत में मिलूँ कि वो मेरे अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर दिए। वसीयत की तनफीज़ कर दी गई। चुनांचे शेख की वफ़ात मगरिब से थोड़ी देर कबल हुई थी और इशा के 3 घंटे बाद आपकी तजहीज़ व तकफीन कर दी गई। आपके भाइयों, बेटों, शागिर्दों, दोस्तों और अइज़ा व अकारिब में से जो लोग उस वक्त नमाज जनाजा में हाजिर हो सके उनकी तादाद 5000 या उससे ज़्यादा थी। सुन्नत के मुताबिक आपकी नमाज जनाजा मैदान में अदा की गई। शेख का घर उम्मान में एक पहाड़ पर वाक़ है जिसका नाम हमलान है और शेख के घर के करीब ही एक प्राइवेट कब्रिस्तान है जो चारों तरफ से बंद है। उसी में शेख दफन किए जाने के लिए अल्लाह ने रास्ता हमवार भी फरमा दिया। चुनांचे इसी हमलान कब्रिस्तान में आप इस वक्त मदफून हैं। नाज़रीन गिरामी, ये होती है अल्लाह वालों की मेहनतें जो पूरी ज़िंदगी इल्म के हुसूल में खपा देते हैं और अपने पीछे नई नस्लों के लिए न सिर्फ इल्म का ख़जाना छोड़ जाते हैं बल्कि आला अखलाक किरदार की नादिर मिसालें भी छोड़ जाते हैं। लेकिन हमें इससे वाकिफ़ियत ही नहीं बल्कि इस तरह के नामों से भी हम नावाकिफ़ हैं जो हमारी नस्लों तक हम किस तरह पहुँचाएँगे हमें कुछ अंदाज़ा नहीं है। लिहाजा ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियात हमारे पास हैं इस्लामी तारीख़ में जिसके बारे में जानना, लिखना, पढ़ना हम लोगों पर ज़रूरी है ताकि हम अपने आइंदा आने वाली नस्लों को इनके बारे में बता सकें कि किस कदर मेहनत के बाद हम तक जो है सारी तफसीलात पहुँची हैं। महकैब नाज़रीन, हमें यहाँ पर इजाज़त दें। अगले तारीख़ के प्रोग्राम में हम फिर आपके सामने किसी और शख्सियत की तफसीलात लेकर के हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्ही हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी